हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख को बहुत महत्व मिलता है। इसके अनुसार मोर पंख के घर में होने से बहुत सुविधा मिलती है। चाहे आप इसे कहानी भी रखें, यह स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। मोर पंख को शास्त्रों में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह चमत्कारिक होने के साथ साथ घर के वास्तु दोष को भी कम करने में सहायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखना के नियम भी बताए गए हैं। मोर पंख को घर में रखते समय यह नियम जरूर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करेगा कि उसका सकारात्मक प्रभाव आप देखें। वास्तुशास्त्र में सही दिशा और स्थान के बड़े में मोर पंख को रखना के बड़े में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को निश्चित स्थान और दिशा में रखेंगे तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा। मोर पंख घर में रखना के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की कमी है और धन का खर्च अधिक हो रहा है, तो आपको अपने घर में मोर पंख लाने और उन्हें सही दिशा में स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। वास्तुशास्त्र में बताया मोर पंख के साथ जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियमों को जानिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि मोर पंख को हमारे प्राचीन शास्त्रों में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। प्राचीन पुराने में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसे तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग किया जाता था, जहां सम्मोहन, शत्रु नस और बुरी शक्तियों का नस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का महत्व है और इससे जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद और अन्य में भी मोर पंख बहुत सारी बीमारियों और रोगन के इलाज में सहायता प्रदान करता है। मोर पंख घर को बुरी शक्तियों से बचाने के साथ ही सर्प और विषैला जानवरों को भी घर में प्रवेश नहीं करने देता है। यही कारण है कि जंगली में रहने वाले लोग अपने घर के पास मोर पंख रखते थे। मोर से जुड़ी पुरानी कथाएं इसे दर्शाती है। पक्षी शास्त्र में एक कथा मिलती है जिसमें मोर का महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम संध्या था। वह अत्यंत शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। उसने गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके देवताओं को अपना शत्रु मानना शुरू कर दिया। उसने ब्रह्मा और भगवान शिवा से वरदान प्राप्त किया और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर हमला किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन देवताओं ने उसे पराजित करने के लिए एक योजना बनाई और मोर की सहायता ली। सभी देवता और नागराज मोर के पंखों के आश्चर्य में गए। मोर को इतनी शक्तिशाली और विशाल रूप धारण करने से उसने संध्या असुर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं ने अपना आधिपत्य पुनः प्राप्त किया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय माना। इसलिए मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जहां भी मोर पंख होता है, वहां नो ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, मोर की प्रशंसा केवल ऋषि मुनि और देवताओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि भगवान श्री कृष्णा भी इसे सराहते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने मोर की महिमा का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंखों को अपने मुकुट में सजाकर मोर की श्रेष्ठ का प्रमाण भी दिया है। संगीत श्री कृष्णा कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है और मोर के पंख मनुष्य की सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। मोर को पुराने में विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी दर्शाया गया है, जैसे माँ लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताएं, जिनका संबंध मोर से जोड़कर दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी एक देवी है जो धन संपत्ति और ऐश्वर्या की प्रदान करती है। उन्हें मोर के पंख बहुत प्रिय है।
माँ लक्ष्मी को मोर के पंख रखना से माँ का प्रश्न होती है। माँ सरस्वती का वहां भी मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर के पंख रखना चाहिए। आप अपने घर में बांसुरी में मोर के पंख डालकर रखें तो इससे परिवार में सुख और शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यहाँ का माहौल कामयाबूत युद्ध के साधनों के तरह बदल जाता है। घर में क्लेश और झगड़ों के कई कारण हो सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना यह सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह नकारात्मक ऊर्जा घर में कहां से प्रवेश करती है और इसे दूर करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर ठीक से चलने में समर्थ हो जाता है। हालांकि हम इन वस्तुओं को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते। मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिल सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। यदि आप रोज सुबह ऐसा करें तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह हैं जहां आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। इन जगह पर मोरपंख रखना से आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अर्चना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख रखें। ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके मुख्य द्वार का वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत है, तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख रख सकते हैं। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर घर के सदस्यों पर ग्रहण का दुष्प्रभाव है या ग्रहण की स्थिति खराब चल रही है, तो आप मोरपंख लेकर उसे गंगाजल या शुद्ध जल से चिढ़ा सकते हैं। इससे उन दुष्ट प्रभावों का प्रभाव कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय किसी को दिखाई ना दे, तो इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां उसकी दृष्टि ना पड़े। यह ग्रहण को शांत करने में मदद करता है। बुरी नजर से बचाने के लिए, यदि घर के किसी सदस्य या बच्चे पर बुरी नजर लगी है या उसे पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है, तो सोते समय उसे व्यक्ति और दूसरे दिन उसे बहते हुए जल में या केन में डाल दें। इससे बुरी नजर उतार जाती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है या विद्यार्थियों की याददाश्त कमजोर है, तो उन्हें मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखें और दूसरे दिन उसे मौसम को अपनी किताबें में रखें। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर लगे आप राधा कृष्णा के मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्णा को मोर पंख चढ़ा सकते हैं, या घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगा सकते हैं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच तनाव है और घर में क्लेश है, तो पति पत्नी के बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।